Yeah, good evening everyone. Today we are discussing numericals of class 9th from motion chapter. So first numerical is sample problem number 2, which says a car travels 30 km at a uniform speed of 40 km per hour and the next 30 km at a uniform speed of 20 km per hour. We have to find out average speed. Already you know the formulas and all that, otherwise you can see my previous videos of motion chapter. The formula for average speed is total distance traveled upon total time taken, right? What is the formula? Total distance traveled upon total time taken. Total distance traveled upon total time taken is the formula for average speed. तो बेटा एवरेज स्पीड निकालनी है हमें. सबसे पहले 30 किलोमीटर कार जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड पे. देखो सबसे पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा, T1 और T2. देखो डिस्टेंस यहाँ पर बड़ा सिंपल है. एक डिस्टेंस दिया हुआ है 30 किलोमीटर और दूसरा डिस्टेंस दिया हुआ है नेक्स्ट है 30 किलोमीटर. दो डिस्टेंस दे रखे हैं. 30 किलोमीटर जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर. मैंने टाइम है ना T1 और T2 मान लिया. T1 क्या है? T1 इज़ द टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर. तो आपको क्या करना है? 0 से 0 और लेट इट बी इन फ्रैक्शन. जितना फ्रैक्शन में रहेगा उतना आसान रहेगा. 3/4 आ गया. 3/4 आ गया T1, राइट? ऐसे ही हम T2 निकालेंगे. सेम फॉर्मूला है. आगे दिया हुआ था नेक्स्ट 30 किलोमीटर जाने में स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर. तो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, राइट? किलोमीटर से किलोमीटर कट कर दो तो T2 भी आ जाएगा बेटा 3/2 आवर्स, राइट? अब देखिए हमारे पास T1 T2 दोनों की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे? टोटल टाइम निकाल सकते हैं. मैं डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकाल रहा हूँ. टोटल डिस्टेंस था 30 + 30 60 किलोमीटर. इन प्लेस ऑफ T1 आई राइट डाउन 3/4 एंड इन प्लेस ऑफ T2 आई राइट डाउन 2. LCM लीजिए. 4/2 2 2 3 the 6. I hope you know how to find out the LCM and all that. So this is 60 km by 9/4 और स्पीड है बेटा ये आवर्स में है, तो स्पीड की यूनिट आपको पता ही है किलोमीटर पर आवर होती है. थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ. वी आर डूइंग इट फ्रॉम लखमीर सिंह, पेज नंबर 9. इट्स अ सॉल्व्ड एग्जाम्पल. विल ट्राई सम अनसॉल्व्ड वन ऑल्सो. 3 the 320. The answer is 80/3 किलोमीटर पर आवर एंड इफ़ यू विल डिवाइड 80/3 यू विल गेट 26.6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो बेटा ये तो एक सॉल्व था, पर एक इसमें ये सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 4 भी है. सॉल्व ही है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मैं डिस्कस कराना चाहूँगा. एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रैवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. हाउ फास्ट द train travel the next 90 km so as to average 60 km per hour for the entire trip. तो क्लास सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 4. एक फिगर बनाते हैं बढ़िया सा. देखिए सबसे पहले ये एक ट्रैक है. ट्रेन के लिए ट्रैक जो बिछा हुआ है वो है ये. टोटल डिस्टेंस है 120 किलोमीटर. लगभग यहाँ से ये हो गया वृंदावन तक हो गया फरीदाबाद से, राइट? 120 किलोमीटर ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक. सबसे पहले ये देखिए पहले 30 किलोमीटर A से C मान लीजिए जो डिस्टेंस है. पहले 30 किलोमीटर जो हैं वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं. तो बाकी कितने बच गए? अगर 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया तो बाकी बच गए 90 किलोमीटर. ये कह रहा है 90 किलोमीटर किस स्पीड से ट्रैवल करें. तो मैंने मान लिया ये जो CB डिस्टेंस है ना, फिगर में ही सारी चीज़ें मैंने बोल दी हैं कि CB जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करें, ताकि जो एवरेज स्पीड है पूरी जर्नी की वो कितनी होनी चाहिए? 60 किलोमीटर पर आवर. आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेट द ट्रेन शुड ट्रैवल CB डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, राइट? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना ट्रैवल हुआ है? 30 एक हुआ और 90 एक हुआ है.
टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन फार्मूला है। टोटल टाइम कितना लगा है, मान लो टाइम लग रहा है टी ए सी, ठीक है, ए से सी तक जाने में टाइम लग रहा है टी ए सी, और सी से बी तक जाने में टाइम लग रहा है टी सी बी, और ये दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। 30 + 90 इज़ 120 किलोमीटर। टी ए सी निकालते हैं, फिगर में देख सकते हैं आप, देखो टी ए सी, आपको पता है टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टी ए सी में डिस्टेंस है बेटा 30 किलोमीटर, और ए सी डिस्टेंस ट्रैवल करते समय स्पीड कितनी थी, स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये 30/30 कर दो, और किलोमीटर से किलोमीटर मतलब 1 घंटा लगेगा। टी ए सी डिस्टेंस ट्रैवल करने में 1 आवर लगेगा। अब ऐसे ही हम सी बी डिस्टेंस देखेंगे ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा। टी सी बी अगेन द फॉर्मूला इज डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है बेटा 90 किलोमीटर, और स्पीड क्या मानी थी मैंने, क्या होनी चाहिए, x किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, राइट। तो टी सी बी कैलकुलेट करने में लगेगा 90/x आवर्स, और इक्वल टू ये दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, x आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा x + 90, ये वाला x न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ये हो गया 120x अपॉन x + 90 = 60। हमें x की वैल्यू चाहिए, दैट वी विल कैलकुलेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 120x = 60 ब्रैकेट x + 90। वैसे तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, 61 दा 62 दा, सो वी हैव 2x = x + 90, 2x - x = 90, यानी कि एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए थी, 90 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए थी, राइट। एक आध और क्वेश्चन मैं आपको अनसॉल्व में से बताना चाहता हूँ, सच एज this question. I'll take a typical question out of it. Yeah, see question number 40th. Question number 40th, it's on page number 21 in Lakmeer Singh. Page number is 21, question number is 40. 4040. A train travels the first 15 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour, the next 75 kilometer at a uniform speed of 50 km per hour, and the last 10 km at a uniform speed of 20 km per hour. We have to find out the average speed of the whole journey. तो क्लास आपने करना क्या है, देखो एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, सबसे पहले 15 किलोमीटर, पहले 15 किलोमीटर के लिए स्पीड कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, राइट। और नेक्स्ट 75 किलोमीटर, बी से सी तक मान लीजिए 75 किलोमीटर हैं, और नेक्स्ट 75 किलोमीटर के लिए स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर, और लास्ट के जो 10 किलोमीटर हैं इसके लिए स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। ये डी पॉइंट मान लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड निकालनी है। अगेन द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हो गया ए बी, यानी कि 15 किलोमीटर प्लस 75 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया था। टाइम लग रहा है सबसे पहले ए बी डिस्टेंस कवर करने में, फिर टी बी सी प्लस टी सी डी, राइट। ये 75 और 15 हो गए, 90 + 10 100 किलोमीटर, तो ये आ गई। अब टी ए बी निकालते हैं बेटा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपको पता ही है। ए बी में डिस्टेंस था 15 किलोमीटर, और ए बी डिस्टेंस ट्रैवल किया था विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही बी सी में डिस्टेंस था 75 किलोमीटर और स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, और ऐसे ही सी डी में डिस्टेंस था 10 किलोमीटर और स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब आपको इसे सॉल्व करना है, 15 1 दा, 15 2 दा, ये 25 3 दा, 25 2 दा, ये 1/2, राइट। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 100 अपॉन स्पीड है तो बेटा यूनिट होगी किलोमीटर पर आवर। यहाँ बच गया 1/2, यहाँ 3/2, यहाँ 1/2, एलसीएम ले लीजिए, 1 + 3 + 1, वी आर लेफ्ट विद 100। ये हो गया बेटा अपॉन में 5/2 हो गया इसे सॉल्व करके। अगर आप इसे न्यूमिनेटर में लाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5। तो आंसर है 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर ऑफ 40th क्वेश्चन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ओके क्लास, this was about motion chapter, a few numericals from Lakmeer Singh.
थैंक यू।